हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपडेटेड रिटर्न के बारे में समझेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139 क्लॉज 8 कैपिटल ए ऐड किया है, जिसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगर विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एंड उसकी ड्यू डेट निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल के केस में आपको रिटर्न फाइल करना होता है 31 जुलाई तक। अगर 31 जुलाई तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो आपको लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, ठीक है। अगर 31 दिसंबर तक भी अगर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते, वो डेट भी निकल जाता है, उस केस में गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 24 मंथ्स मीन्स आप 2 साल तक ITRU करके एक रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आज हम इस वीडियो में ITRU दैट इज अपडेटेड रिटर्न के बारे में समझेंगे, ठीक है, और उसकी ड्यू डेट क्या होती है और कितने सालों का रिटर्न्स आप आज की डेट में फाइल कर सकते हैं, वो सब डिटेल में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीगल प्रोविजन समझते हैं। सेक्शन 139 क्लॉज 8A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अपडेटेड रिटर्न के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें एनी पर्सन वेदर और नॉट he has furnished a return under subsection 1 or subsection 4 or subsection 5 means आपने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 मीन्स आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है या फिर नहीं किया है। सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न, अगर आपने ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया है एंड आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। सबसेक्शन 5 रिवाइज्ड रिटर्न, आपने विद इन ड्यू डेट फाइल किया है रिटर्न एंड उसके बाद आपने उस रिटर्न को रिवाइज किया अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में, ठीक है। तो सेक्शन 139 क्लॉज 8A क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 139 1 4 या 5 में या फिर फर्निश नहीं किया रिटर्न, ठीक है, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है, उस केस में ही में द पर्सन में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न, वह फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न करके ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form verified in such manner and setting forth such particulars as may be prescribed at any time within 24 months from the end of relevant assessment year। तो उसका एक फॉर्म होता है, वो फाइल करना होगा, ठीक है, और वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसका ड्यू डेट क्या होगा अपडेटेड रिटर्न का, ये आपको विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मीन्स एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसका असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो असेसमेंट ईयर 23-24 का अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? 24 months from the end of relevant assessment year means assessment year खत्म हो रहा है 23-24 on 31st March 2024 को, वहाँ से 2 साल काउंट कर लीजिए 24 months, 24 से 25-26 मीन्स आप 31st March 2026 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है ड्यू डेट। तो अगर कोई पर्सन
अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, इनकम टैक्स रिटर्न किसी असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है, बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाता है, ठीक है, या फिर रिटर्न फाइल किया है उसने, उसको करेक्ट करना चाहता है, तो वो ये ड्यू डेट तक अपना अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 8A में एज ए ITR-U करके, अपडेटेड रिटर्न करके, ठीक है। अभी इसकी कुछ कंडीशंस है वो फुलफिल करनी होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। अगर आप लॉस क्लेम कर रहे हैं तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी कम हो रही है ओरिजिनल रिटर्न से, ठीक है, जो रिटर्न आपने अगर फाइल किया है ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, तो उसमें जो लायबिलिटी दिखाई है और अभी जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें लायबिलिटी कम हो रही है, टैक्स लायबिलिटी, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है अगर आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है तब आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका रिफंड बन रहा है रिटर्न में, ठीक है, लायबिलिटी की जगह रिफंड बन रहा है, तो भी आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं रीड करता हूं, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, मीन्स आपको ये अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस और हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश अंडर सबसेक्शन 1, 4 and subsection 5 or results in refund or increase the refund due on the basis of return furnished under subsection 1, 4 or 5 of such person under this act for the relevant assessment year. Okay. Next condition क्या है? Provided further that a person shall not be eligible to furnish the updated return under this subsection where सर्च हैज बीन इनिशिएटेड, ठीक है, वो केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, अगर सर्वे हुआ है तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नोटिस इशू हुआ है, नोटिस हैज बीन इशूड टू द इफेक्ट दैट एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग सीज्ड और रिक्वेस्टेड अंडर सेक्शन 132, 132A इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन बिलोंग्स टू सच पर्सन, उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, अगर ये इन सिचुएशन में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर वेयर an updated return has been furnished by him under this subsection for the relevant assessment year. Means आप updated return only एक ही बार आप फाइल कर पाएंगे। Means suppose assessment year 23-24 के लिए आपने updated return फाइल कर लिया है, तो आप दोबारा से updated return फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब एक ही बार आप फाइल कर पाएंगे एक assessment year के लिए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक साल के लिए एक ही बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, ठीक है। या फिर एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट इज पेंडिंग और हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इन हिज केस, उस केस में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। कुछ प्रोजिक्यूशन वगैरह है, प्रोजिक्यूशन प्रोसीडिंग, तो उस केस में आप फाइल नहीं कर पाएंगे उस साल के लिए। और लास्ट है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब बोर्ड ने नोटिफाई किया है, तब उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
provided also that if any person has sustained a loss in any previous year and has furnished a return of loss in the prescribed form within the time limit allowed under subsection 1 and verified in the prescribed manner and containing such other particulars as may be prescribed, he shall be allowed to furnish an updated return where such updated return is a return of income. ठीक है, तो अपडेटेड रिटर्न्स गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि अगर आप किसी भी रीज़न से अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं या फिर रिटर्न फाइल कर दिया है और उसमें कुछ मिस्टेक्स है वो आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप अपना रिटर्न अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर सकते हैं 2 साल, 2 years मीन्स 2 years कहाँ से, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, वहाँ से 2 साल तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ठीक है, आप ये रिटर्न एक असेसमेंट ईयर के लिए एक ही बार फाइल कर पाएंगे, दूसरी बार आप इसको नहीं कर पाएंगे. अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे अगर आपका रिटर्न लॉस है, तब आप इसमें लॉस क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट है कि अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है अगर आपका रिफंड बन रहा है या फिर आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न के कंपैरिजन में, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और एक असेसमेंट ईयर के लिए एक ही बार आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ठीक है, आई होप ये प्रोविजन क्लियर है. सेक्शन 139 क्लॉज 8A अपडेटेड रिटर्न ITR-U करके. ठीक है, तो अभी हम समझते हैं इसके ड्यू डेट्स. ठीक है, अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न ITR-U, उसकी ड्यू डेट्स क्या होगी वो समझते. देखिए, सबसे पहले समझते हैं असेसमेंट ईयर 23-24 जिसका ओरिजिनल ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई 2023. ये हम केस ले रहे हैं इंडिविजुअल के केस में. ठीक है, जिसका ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई 2023. अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप 139(1) बिफोर ड्यू डेट. ठीक है, बिलेटेड रिटर्न मीन्स आप ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं, उसके बाद फाइल करते हैं, तो उस केस में ड्यू डेट रहती है 31 दिसंबर 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए. ठीक है, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है 31 जुलाई 2023 तक असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, उसके बाद अगर आप रिवाइज करते हैं 31 दिसंबर तक अंडर सेक्शन 139(5), तो उसका डेट रहता है 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 139 क्लॉज 8A अपडेटेड रिटर्न ITR-U, जिसका ड्यू डेट क्या होगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 31 मार्च 2026. मीन्स आपका असेसमेंट ईयर ख़त्म हो रहा है मार्च 24 को, वहाँ से 2 साल काउंट कर लीजिए 25-26 मतलब 31 मार्च 2026, वो डेट तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं एज ए अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 8A में. ठीक है, दूसरा असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपका लास्ट डेट होगा अपडेटेड रिटर्न के लिए 31 मार्च 2025. मीन्स आप वो डेट तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर 21-22, उसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2024. आज की डेट है 3 जनवरी 2024. ठीक है, मीन्स आज की डेट में आप असेसमेंट ईयर 21-22 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका डेट था 31 मार्च 2023. मीन्स ये आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. आप 21-22 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 21-22, 22-23, 23-24 3 साल का रिटर्न आज की डेट में फाइल कर सकते हैं. तो इसको कैसे फाइल करना है, मैं जैसे आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही फाइल करना है आपको. सिंपली बाकी सब डिटेल वही फिल करना है जैसे आप नॉर्मल रिटर्न में फाइल फिल करते हैं. खाली आपको एडिशनली सेक्शन ये सेलेक्ट करना होगा कि
आप अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर रहे हैं अंडर सेक्शन 139(8)A में, ठीक है। तो पोर्टल पे आते हैं, तो ये मैंने लॉग इन करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए ई फाइल में आप इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 2021 सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट फाइलिंग टाइप, तो यहाँ पे देखिए अपडेटेड रिटर्न का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर लेता हूँ मैं 21-22। इस केस में देखिए 139(8)A अपडेटेड रिटर्न, आप 21-22 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसका ऑप्शन अभी इनेबल है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए सेम लाइन पे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास अपडेटेड रिटर्न का, तो आप फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 एंड असेसमेंट ईयर 23-24। करंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है उसके लिए भी आप, चूँकि ड्यू डेट निकल चुका है, लास्ट डेट मीन्स 31 दिसंबर 2023, तो आप अपडेटेड रिटर्न करके फाइल कर सकते हैं फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए भी, करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।